नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्रमिकों को लाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। अब तक 25 लाख से ज्यादा प्रवासी यूपी लौटे। देश भर में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6,535 नए मामले, 146 मरीजों की मौत। अब तक देश में कोरोना के कुल 1,45,380 मामले। यूपी में नहीं थम रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 229 नए कोरोना मरीजों की हुई पुष्टि। कुल मरीजों का आंकड़ा 6,500 के पार। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 357। सोमवार को कोरोना के 40 नए मामले आए सामने। देहरादून के सब्जी मंडी में मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज। इलाकों को सैनिटाइज किया गया। सब्जी मंडी के 4 लोगों में अब तक कोरोना की पुष्टि। कानपुर देहात में 3 और रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सभी को गजनेर के कोविड हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब हुई 13। फिरोजाबाद में 3 संदिग्ध मरीजों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। सीएमओ दफ्तर के मृत संविदाकर्मी की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली। प्रयागराज में 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। जिले में मरीजों की संख्या पहुंची 70। 34 हो चुके हैं डिस्चार्ज। मुजफ्फरनगर में 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज। सभी को मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जिले में संख्या हुई 25। प्रतापगढ़ में परिवार पर कोरोना कहर। मुंबई से लौटकर एक परिवार के 4 लोग कोरोना से पॉजिटिव। आगरा में लोहा मंडी थाने का सिपाही कोरोना पॉजिटिव। जिले में 864 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। अब तक 757 कोरोना मरीज डिस्चार्ज। मेरठ में 6 और लोगों ने दी कोरोना को मात। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा हुआ 239। जिले में अब तक कोरोना के 114 एक्टिव केस। चित्रकूट में कोरोना से हुई दूसरी मौत। मौत के बाद भेजे गए सैंपल में हुई कोरोना की पुष्टि। बघबरा गांव के रहने वाला था श्रमिक। आगरा में फिर सामने आया कोरोना के 7 नए केस। पॉजिटिव लोगों में मंटोरा थाने का सिपाही भी शामिल। आगरा में 850 के पार संक्रमितों मरीजों की संख्या। आगरा में और सिमटा हॉटस्पॉट्स का दायरा। नई गाइडलाइन में 400 मीटर से घटकर 250 मीटर हुआ दायरा। बलिया में सोमवार को कोरोना के 16 नए मरीज मिले हैं। जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 30 हुई। चित्रकूट जिले में कोरोना के 7 नए पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मचा। सभी मरीज मजदूर बताए जा रहे हैं जो बाहर से यहां पहुंचे। उत्तरकाशी में अब तक 2 कोरोना के मरीज। 1 संक्रमित को किया गया ऋषिकेश रेफर। संपर्क में आए लोगों की हो रही जांच। गाजीपुर में सोमवार को मिले कोरोना के 8 नए मरीज। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 84। मेरठ में सवालों के घेरे में निजी लैब। सरकारी लैब से जांच कराने पर 6 पाए गए नेगेटिव। निजी लैब ने बताया था पॉजिटिव। डीएम ने लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की। देहरादून के 61 प्राइवेट स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर किया गया तब्दील। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्राइवेट स्कूल में होगा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन। भदोही में 27 पहुंचे कोरोना मरीजों की संख्या। जिले में 21 एक्टिव केस। 3 लोग हो चुके अब तक डिस्चार्ज। संभल में नहीं थम रहा कोरोना का हमला। राजस्थान से लौटे 52 साल के शख्स निकला कोरोना पॉजिटिव। उन्ना मिला एक और संक्रमित। हसनगंज तहसील का रहने वाला है संक्रमित प्रवासी। 12 दिन पहले मुंबई से लौटा था। कानपुर में 3 महिलाओं ने प्रशासन की बढ़ाई परेशानी। कोरोना संक्रमित मिलने से 3 नए हॉटस्पॉट बने। अब तक 13 की हो चुकी मौत। अंबेडकर नगर के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अयोध्या में मौत। दर्शन नगर लेवल 1 हॉस्पिटल में हुई मौत। 22 मई को आया था कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान के लिए राहत भरी खबर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या के मुकाबले सिर्फ 2.28% मौतें। रिकवरी रेट पहुंचा 55% के करीब। इंदौर में एमवाई अस्पताल के डॉक्टर सहित 39 नए कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमण के 6,859 मामले। असम में कोरोना के 13 नए मामले। कुल पॉजिटिव केस हुए 539। झारखंड में 31 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। खूंटी के साथ 23 जिलों में पहुंचे कोरोना संक्रमित। अब तक 400 लोग कोरोना पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फिर मिला
पॉजिटिव, प्रदेश में 40 नए मामले, एक्टिव केस 225। पटना में 28 जिलों में मिले 164 नए संक्रमित मरीज। अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई है 2738। सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक, कामगारों के रोजगारों से लेकर अधिकारियों से सीएम योगी ने लिया अपडेट। कम्युनिटी किचन और शेल्टर होम में व्यवस्थाओं की भी समीक्षा। सीएम योगी का ट्वीट, कहा वापस आने वाले श्रमिक भाई बहनों को स्किल मैपिंग कर पहली सूची तैयार। सभी जनों को अब प्रदेश में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए कल्याण आयोग के गठन की तैयारी भी शुरू। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर बीजेपी चलाएगी डिजिटल कैंपेन। सरकार के 6 साल की बताई उपलब्धि। कांग्रेस कोरोना संकट पर मजदूरों के बहाने सरकार को घेरने पर बना रही है प्लान। 28 मई को देश में ऑनलाइन कैंपेन चलाएगी कांग्रेस। कोरोना संकट में घिरे लोगों के मुद्दों को उठाएगी पार्टी। बस, ट्रेन सेवा और प्रवासी श्रमिकों के बाद अब पार्टी ने कैश की मांग के लिए अभियान चलाने का फैसला किया। प्रयागराज में बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद के घर पर छापेमारी। फरार बेटे और भाई की गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस ने की छापेमारी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा नहीं पूरा हुआ लॉकडाउन का मकसद। केंद्र बताए छोटे कामगारों कारोबारियों की कैसे की जाएगी मदद। बॉर्डर पर सभी को क्वारंटीन करने को लेकर सीएम त्रिवेंद्र का बड़ा बयान, कहा दूसरे प्रदेशों से आ रहे सारे लोगों को बॉर्डर पर क्वारंटीन करना संभव नहीं। मरकज मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में चार्जशीट दायर। क्राइम ब्रांच ने दायर की चार्जशीट। 20 देशों के 82 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का अव्यवस्थाओं के खिलाफ धरना। अध्यक्ष का आरोप, क्वारंटीन सेंटर्स में अव्यवस्थाओं के चलते हो रही लोगों की मौतें। इस साल ऑनलाइन होगी सी मैच की ट्रेनिंग। शिक्षा में अरविंद पांडे ने की शुरुआत। प्राइवेट स्कूल बनाए गए क्वारंटीन सेंटर्स। टिहरी में खोला गया चंबा टनल। नितिन गडकरी ने बीआरओ को दी बधाई। अक्टूबर तक आवाजाही होगी शुरू। हरिद्वार में संत रविदास मूर्ति को खंडित करने का मामला। गंगा में फेंकी गई थी संत रविदास की मूर्ति। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। बीजेपी विधायक चंदन रामदास ने क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली का वीडियो ट्वीट करके बागेश्वर जिला प्रशासन पर उठाए सवाल। कहा जब खाने की व्यवस्था रही तो रोजगार क्या हो पाएगा। देहरादून में 30 मई को मोदी सरकार को 1 साल पूरे जश्न की तैयारी में जुटी भाजपा। राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन प्रदेश प्रभारी ने की विजिट। देहरादून में लॉकडाउन 4.0 में प्रदूषण का इजाफा देखने को मिला। आईएसबीटी और ब्लॉक टावर में बड़ा प्रदूषण। गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन में मिली है छूट। ऋषिकेश में जल्दी कार में लगी आग। ड्राइवर ने कूद कर बचाई अपनी जान। चंद सेकंड्स में कार जलकर हुई खाक। सरकार से नाराज लोग पहुंच रहे हैं हाईकोर्ट। कोरोना जन समस्याओं पर याचिका दाखिल। हाईकोर्ट ने सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। मामले में कांग्रेस दे रही चुटकी। उधम सिंह नगर में पत्नी ने पति पर लगाया मारपीट का आरोप। पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। महिला जाना चाहती है अपनी मां के पास। मुरादाबाद में गर्मी से बेहाल हुआ मुरादाबाद। तापमान 41 डिग्री से ज्यादा। लोगों ने लिया छाते का सहारा। हरियाणा से प्रवासियों को लेकर बरेली के टीपी नगर पहुंची बस। यहां से प्रवासियों को दूसरी बस से रायबरेली ले जाया जाना था। इंतजार के दौरान 10 दिन की मासूम ने दम तोड़ दिया। ललितपुर से है जहां विवाहिता को जिंदा जलाने की घटना सामने आई। मामले में मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज का आरोप। देवरिया में अल्पसंख्यक समुदाय की टोली का सराहनीय कदम। नंगे पांव चल रहे प्रवासी कामगारों को भेंट की चप्पलें। गोरखपुर में चमगादड़ों की मौत से दहशत। 300 से अधिक चमगादड़ों की मौत। मौत का कारण अभी तक नहीं पता चला। गाजीपुर में पिछले 24 घंटे में 8 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या हो गई है 84 के पार। फिरोजाबाद में पुलिस का अमानवीय चेहरा आया सामने। ट्रेन से उतरे यात्रियों के साथ ही बदसलूकी। बलिया में अचानक कई झोपड़ी में लगी बीच आंख। आग में झुलसने से एक गाय, आधा दर्जन से ज्यादा बकरियों की मौत। टिड्डियों से परेशान किसानों के लिए झांसी से अच्छी खबर। ढोल नगाड़ों और डीजे के जरिए टिड्डियों को भगाने की तैयारी। पूरे उत्तराखंड उत्तर भारत में झुलसा रही है सूर्य की किरणें। गर्मी से कुछ दिनों तक नहीं मिलेगी राहत।
औरैया में फरार चल रहे ट्रॉली ड्राइवर को पुलिस ने कचहरी रोड से किया गिरफ्तार। सड़क हादसे में 26 प्रवासी श्रमिकों की हुई मौत। उन्नाव में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, मां और 2 मासूम बेटियों को हत्या। फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ पुलिस ने शुरू की है जांच। आगरा में गर्मी से लोग बेहाल, 46.3 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान। एसएन इमरजेंसी में बढ़े 30% मरीज। पीलीभीत में अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार करने पर एक विधवा महिला को नौकरी से निकाला गया। सीएम से लगाई उसने न्याय की गुहार। वाराणसी में जमीन विवाद में हुई कहासुनी, युवक ने चलाई गोली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चौबेपुर थाना क्षेत्र की घटना। फतेहपुर में चोरी करके भाग रहे 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चोरी का सामान भी बरामद। हुसैनगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला। गाजियाबाद पुलिस की सरकारी गाड़ी के साथ युवक ने बनाया टिकटॉक वीडियो, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आगरा में 35 हॉटस्पॉट बंद। हॉटस्पॉट का दायरा अब 1 किलोमीटर से घटाकर 250 मीटर। जिले में 77 एक्टिव केस। कानपुर देहात में कोरोना योद्धा की पत्नी ने वीडियो बनाकर किया वायरल, पति के इलाज के लिए की गुजारिश। अलीगढ़ में एक दंपति ने अपनी 25वीं सालगिरह के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की दड़ाई धज्जियां। न्यूज 18 पर खबर चलाने के बाद जागा पुलिस प्रशासन, दंपति के खिलाफ मुकदमा कायम। संभल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, दुकानदार नहीं करे इसका पालन, पुलिस भी दिख रही नदारत। ऋषिकेश में गर्मी से जानवर परेशान, गंगा में बड़ी जानवरों की चहलकदमी, गजराज लगाई गंगा में डुबकी। उधम सिंह नगर के नगरा गांव में बिन बरसात बाढ़ के हालात, शाद नदी के ओवरफ्लो से खेतों में भरा पानी। नैनीताल में चाइना पीक पहाड़ी में 3 फुट चौड़ी पड़ी दरार। फरवरी में पहाड़ी से हुआ था लैंडस्लाइड, पहाड़ी में दरार दिखने से क्षेत्र में हड़कंप। हरिद्वार में गंगा तट पर फंसा हाथी, आपसी संघर्ष में हाथी के घायल होने की आशंका। टाइगर रिजर्व की टीम मौके पर मौजूद। दौसा में बीड़ी खरीदने के लिए लगी लंबी लाइनें, सैकड़ों की संख्या में लगातार कतार लगाकर लोग खरीद रहे हैं बीड़ी। प्रतापगढ़ में रिवॉल्वर लेकर घर में घुसे 3 सगे भाई, ग्रामीणों ने लाठी डंडे लेकर दौड़े। पुलिस ने मुकदमा कायम किया। जेठवा थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में मंदिर के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे। शहर कोतवाली क्षेत्र के मुरैयापुर की घटना, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में आज से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले, मॉल्स को रखा जाएगा बंद। बफर और कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी राहत। झांसी पाकिस्तानी टिड्डियों के लिए टिड्डियां बनी मुसीबत, डीएम ने दी मदद। पीलीभीत में अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार करने पर महिला को नौकरी से निकाला। वाराणसी में जमीन विवाद में कहासुनी, युवक ने चलाई गोली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चौबेपुर की घटना। फतेहपुर में चोरी करके भाग रहे 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। चोरी का सामान भी बरामद। हुसैनगंज थाना क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद पुलिस की सरकारी गाड़ी के साथ युवक ने बनाया टिकटॉक वीडियो, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। विजयनगर थाना क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। आगरा में 35 हॉटस्पॉट बंद। हॉटस्पॉट का दायरा अब 1 किलोमीटर से घटाकर 250 मीटर। जिले में 77 एक्टिव केस। कानपुर देहात में कोरोना योद्धा की पत्नी ने वीडियो बनाकर वायरल किया, पति के इलाज के लिए गुजारिश की। अलीगढ़ में एक दंपति ने अपनी 25वीं सालगिरह के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई हैं। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जागा पुलिस प्रशासन। संभल में सोशल डिस्टेंसिंग उड़ी धज्जियां, दुकानदार नहीं कर रहे पालन, पुलिस की दिख रही नदारत। ऋषिकेश में गर्मी से जानवर परेशान, गंगा में बढ़ी जानवरों की चहलकदमी, गजराज लगाई डुबकी। उधम सिंह नगर के नगरा गांव में बिन बरसात बाढ़ के हालात, शाद नदी के ओवरफ्लो से खेतों में भरा पानी। लखनऊ में आज से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले, मॉल्स को रखा जाएगा बंद। बफर और कंटेनमेंट जोन में नहीं मिली राहत। झांसी में पाकिस्तानी की किसानों के लिए टिड्डियां बन रही है मुसीबत, जिलाधिकारी ने मदद के लिए निर्देश।
गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमित मरीज के मिलने के बाद सोसाइटी सील निवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस और विजिलेंस की बहस हुई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे हम।